गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम गुड़हल के पौधे के बारे में बात करेंगे। गुड़हल का पौधा एक गर्मी का पौधा है, धूप का पौधा है और गर्मियों में भी गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। पर अगर आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, बिल्कुल एक भी कली नहीं बन रही है, तो आज आपको बताऊंगी कि फ्री में अपने किचन से कुछ बहुत ही गुणकारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर इस गर्मी में भी उसको स्वस्थ रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस समय जब टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तब हम अपने पौधे को कोई भी केमिकल खाद नहीं दे सकते। अगर आपने इस गर्मी में अपने गुड़हल के पौधों को कोई भी टाइप की केमिकल खाद दी तो आपका पौधा निश्चित ही जलकर सूख जाएगा। तो इसलिए अभी हमें अपने पौधों पर कोई भी केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें अभी अपने घर के किचन में अवेलेबल कुछ चीज़ों से नेचुरल तरीके से सारे ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर एक शक्तिशाली खाद बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल करनी है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी लंबे समय से इस खाद का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधों पर कर रही हूँ और इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मुझे मिला है। आप ये जो मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, ये इसी घरेलू खाद का कमाल है कि इतनी भीषण गर्मी में भी, जब हमारे एरिया में इस समय 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, तब भी मेरे गुड़हल के पौधे कितने स्वस्थ हैं और इसमें कितने सारे और कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल एक साथ आए हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे में इस गर्मी में भी ऐसे ही अनगिनत फूल और कलियां आए, तो आपको सिर्फ उचित खाद देने से ही काम नहीं बनेगा फ्रेंड्स। उचित खाद के साथ साथ आपको अपने पौधे की उचित देखभाल भी करनी होगी। कुछ बातों का आपको खास ध्यान भी रखना होगा। एक तो अब आपको अपने गुड़हल के पौधों को पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। आप अपने पौधों को ऐसी जगह पर रखिए जहां उसे सुबह की सिर्फ 2-3 घंटे की धूप ही मिले। दूसरा कि अब आपको अपने गुड़हल के पौधों को डेली अच्छे से पानी देना है और दोनों टाइम देना है। आपको मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखना है। ना ही मिट्टी ड्राई साइड में जानी चाहिए और ना ही मिट्टी सौगी होनी चाहिए, क्योंकि गुड़हल का पौधा मॉइस्ट मिट्टी में ही अच्छे से ग्रो भी करता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। मिट्टी अगर सौगी रह जाए या फिर मिट्टी बहुत ड्राई हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में गुड़हल का पौधा ना ही ग्रो करेगा और ना ही कोई फ्लावरिंग करेगा। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में पौधे की मिट्टी को लंबे समय तक मॉइस्ट बनाकर रखने के लिए कुछ बहुत ही कारगर उपाय बताए हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो इस वीडियो से भी सहायता ले सकते हैं। तीसरा कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पौधे की मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहे। कई बार लगातार ज़्यादा खाद देते रहने की वजह से भी मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, हमें पता नहीं चलता और हमारा पौधा ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों बंद कर देता है। तो इसलिए इसका हमेशा खास ध्यान रखना है कि आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी हमेशा ही एसिडिक बनी रहे। मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने के लिए हमें क्या करना है, इसका उपाय भी आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आपके पौधे पर ना तो ग्रोथ हो रही है और ना ही फ्लावरिंग हो रही है, तो निश्चित ही आपके पौधे की मिट्टी में कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की कमी है, या फिर कह सकते हैं किसी खास पोषक तत्व की कमी है जिसकी गुड़हल को ज़रूरत है ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के लिए। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक 100% ऑर्गेनिक खाद, जिससे हम नेचुरल तरीके से अपने गुड़हल के पौधे में सारे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेंगे। इस खाद से हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन जैसे कई सारे पोषक तत्व नेचुरल तरीके से अपने पौधों को प्रोवाइड करेंगे। तो इस घरेलू खाद को तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ 2 स्पून केले के छिलके का पाउडर और 2 स्पून प्याज के छिलके का पाउडर।
फ्रेंड्स, अपने गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली लेने के लिए हमें अपने पौधे को अच्छी मात्रा में पोटेशियम प्रोवाइड करना होता है। और ये जो प्याज के छिलके हैं और जो केले के छिलके हैं, ये दोनों में ही पोटेशियम भारी मात्रा में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों छिलके नेचुरल तरीके से हमारे गुड़हल के पौधे को पोटेशियम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती की। चाय की पत्ती पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में मदद करेगी, जिससे कि आपके पौधे की ग्रीन ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगी और जो पत्ते हैं वो भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएंगे। प्लस इसमें टैनिक एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने में मदद करता है, जिससे कि आपकी मिट्टी बिल्कुल ही उपजाऊ हो जाएगी, ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगी। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्पून वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ और हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लस नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि पौधे की सारी बेसिक नीड्स को भी पूरा करते हैं। इस खाद को पौधे में डालने से पहले अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद इस खाद को मिट्टी में चारों तरफ डालकर खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिट्टी में खाद मिला देने के बाद जैसे जैसे आप पानी अपनी मिट्टी में देते रहेंगे, धीरे धीरे इस खाद से पोषक तत्व मिट्टी में रिलीज़ होते रहेंगे और जड़ें उन्हें एब्जॉर्ब करती रहेंगी। ये खाद आपको हर 10 दिन के गैप पर अपने पौधों पर देते रहना है। एक ही फीड के बाद आपको फ़र्क अपने पौधों पर दिखना शुरू हो जाएगा, नई नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी फीड के बाद से 100% आपके गुड़हल के पौधे पर छोटी छोटी सी कलियां बनती भी आपको दिखने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।